आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ पतझर में टूटी पत्तियां के दूसरे प्रसंग झेन की देन के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। चाज़ीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? चाज़ीन ने निम्नलिखित क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। चाज़ीन ने कमर झुकाकर प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी जलाई और उस पर चायदानी रखी, कुछ बर्तन लाया और तौलिए से साफ किए, चाय कपों में डालकर गरिमापूर्ण ढंग से लेखक और उसके साथियों के सामने रखी। ये सारे काम चाज़ीन ने बड़े ही सलीके से पूरे किए और उसकी हर एक मुद्रा अर्थात काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती नाम के राग के स्वर गूंज रहे हों। प्रश्न 2। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? जापान में टी सेरेमनी में एक साथ 3 व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता था। टी सेरेमनी समारोहों की सबसे खास बात शांति होती है, इसलिए वहाँ 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्रश्न 3। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? टी सेरेमनी में चाय पीने की विधि ने लेखक को बहुत प्रभावित किया। लेखक ने चाय पीने के बाद महसूस किया कि जैसे उसके दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है और उसके दिमाग ने चलना बंद कर दिया है। लेखक को लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है, जैसे वह समय कभी खत्म ही नहीं होगा। लेखक केवल वर्तमान में जी रहा था, भूतकाल और भविष्यकाल का बोझ उसके दिमाग पर नहीं था। यहाँ तक कि लेखक इतना शांत हो गया था कि बाहर की शांति भी शोर लग रही थी, उसे सन्नाटे की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी। प्रश्न 4। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं? लेखक के मित्र ने जापानी लोगों के मानसिक रोग के निम्नलिखित कारण बताए। अमेरिका से होड़ के कारण जापानी लोगों ने अपने जीवन की रफ्तार काफ़ी बढ़ा दी है। जापानी लोग चलने के स्थान पर दौड़ते हैं, बोलने के स्थान पर बकते हैं। वे 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा कर लेना चाहते हैं। वे मशीनों की तरह काम करते हैं, अपने दिमाग को बड़ी तेज़ गति से दौड़ाते हैं। विकास की इस गति ने उनके जीवन की भागदौड़ बढ़ा दी है। जापानी लोग हर समय काम में व्यस्त रहते हैं। वे अकेले रहने पर भी हर समय चिंतनशील और उलझे रहते हैं। इन कारणों से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि मानसिक उलझन व अशांति के कारण शरीर और मन दोनों तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में मानसिक रोग होना स्वाभाविक है। प्रश्न 5। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? स्पष्ट कीजिए। लेखक का मानना है कि भूतकाल तो बीत चुका है, उसकी अच्छी बुरी बातें याद करने से मनुष्य को दुख होता है, वह तनाव में जीता है। इसी प्रकार भविष्य, जो ना तो हमारे सामने है और ना ही उसे हमने देखा है, उसके बारे में रंगीन कल्पनाएं हमारे वर्तमान के दुख को बढ़ाती हैं। भूत और भविष्य के चक्कर में हम वर्तमान को सही ढंग से नहीं जी पाते। भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही मिथ्या हैं। जो बीत गया उससे सीख लेकर वर्तमान में अच्छा करने से भविष्य स्वयं ही सुधर जाएगा। भविष्य अनिश्चित है, वर्तमान ही सत्य है, अतः उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वर्तमान काल अनंत काल जितना विस्तृत होता है। मनुष्य को सदैव यथार्थ का सामना करना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। स्वस्थ और खुशहाल जीवन का सीधा संबंध वर्तमान से होता है। प्रश्न 6। हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने जापान के लोगों का उदाहरण देते हुए कहा है कि प्रतिस्पर्धा के कारण जापानियों के जीवन की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है कि उनका जीवन असामान्य हो गया है। 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहते हैं। दिमाग की गति वैसे ही बहुत तेज़ होती है, ऐसे में गति और बढ़ाने से वह मशीन बन जाता है।
जापान के लोग चलने के बजाय दौड़ने लगे हैं, बोलने के बजाय बकने लगे हैं, अकेले में भी बड़बड़ाते रहते हैं। उनका शरीर और मन हर क्षण दौड़ता रहता है और तनाव में रहता है। उनका जीवन मशीन की तरह यांत्रिक बन गया है। प्रश्न 7। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जैजयवंती के स्वर गूंज रहे हों। आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक को अपने दो मित्रों के साथ जापान में एक टी सेरेमनी में शामिल होने का मौका मिला। वहाँ चाजीन द्वारा कमर झुकाकर स्वागत करना, बैठने की जगह की ओर इशारा करना, अंगीठी सुलगाना, बर्तन साफ करना, चाय बनाना आदि क्रियाएं अत्यंत शांत वातावरण में अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से की गईं। हर गतिविधि को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे जैजयवंती राग के स्वर गूंज रहे हों। सारे दृश्य ने लेखक को भाव विभोर कर दिया और इससे लेखक को असीम शांति की अनुभूति हुई। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 1। जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। प्रश्न 2। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वहाँ इतनी शांति होती है कि पानी का खदबदाना भी सुना जा सकता है। वहाँ चाजीन सारे कार्य अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से शांत वातावरण में करता है। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही है क्योंकि जापानी अपने काम को बहुत तेज़ गति से करते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे 1 महीने का काम एक ही दिन में निपटा देना चाहते हैं। प्रश्न 4। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? चाय पीने के बाद लेखक ने अपार शांति महसूस की। उसे लगा कि उसके दिमाग की रफ्तार बंद हो चुकी है। वह अपना अतीत और वर्तमान सब कुछ भूल चुका था। उसके मन में और आसपास सब कुछ शून्य सा हो गया था। प्रश्न 5। स्पीड का इंजन लगने पर दिमाग कितनी गुना रफ्तार से दौड़ने लगता है? स्पीड का इंजन लगने पर दिमाग 1000 गुना तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगता है। प्रश्न 6। जापानी लोगों के तनाव का क्या कारण है? जापानी लोग प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक तेज़ी व शक्ति से कार्य करते हैं। वे तेज़ गति से दिमाग चलाते हैं जिसके कारण तनाव में रहते हैं। प्रश्न 7। पर्णकुटी का निर्माण किस प्रकार किया गया था? पर्णकुटी की छत दफ्ती की दीवारों वाली थी और ज़मीन पर तातामी अर्थात चटाई बिछी हुई थी। प्रश्न 8। लेखक के अनुसार मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? मनुष्य को भूतकाल से सीख लेकर वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान में गलतियों को सुधार कर भविष्य को सुंदर बनाना चाहिए। प्रश्न 9। चाय पीते पीते लेखक के दिमाग से क्या उड़ गया? चाय पीते पीते लेखक के दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। प्रश्न 10। झेन की देन पाठ का क्या संदेश है? झेन की देन पाठ का संदेश पाठकों को इस बात से अवगत करवाना है कि उच्च आकांक्षाएं और अत्यधिक काम का बोझ मनुष्य को हमेशा तनाव में रखते हैं। व्यक्ति सामान्य से असामान्य होने लगता है। अधिक प्राप्त करने की लालसा में व्यक्ति का प्राकृतिक स्वभाव खो जाता है। झेन की देन पाठ का संदेश है कि मनुष्य को भूत और भविष्य में जीने की अपेक्षा वर्तमान में जीना चाहिए। अधिक तनाव मानसिक रोग का कारण बन जाता है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।